आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा देश आपका संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस, तो संविधान दिवस के रूप में जो बनाया जाता है आपका 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस के रूप में बनाया जाता है। पहला ही विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। तो हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ये आपके 14 से 15 दिवस लेकर आए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी के लिए गोल्डन दिवस होने वाले हैं। अगर आप इन 14 के 14 दिवसों को कवर कर लेते हो तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे एसएससी जीडी में दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका इसी में से ही फंसने के चांसेस बन जाते हैं। और ये 14 के 14 दिवस ऐसे हैं जो एसएससी एग्जाम में जीडी के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाले हैं। जैसे पहला देखते हैं, पहला है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है और एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो बनाया जाता है आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी हो जाएगा। बात करें विश्व जल दिवस की, तो विश्व जल दिवस जो बनाया जाता है आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस बनाया जाता है। विश्व पुस्तक एवं आपका कॉपी राइट दिवस जो बनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए होने वाला है, एसएससी जीडी के लिए आपके लिए दावेदार होने वाला है। अगला है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो बनाया जाता है आपका 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। अगला है आपका नवा विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ आपका रीजनल आपका साइंस सेंटर स्थापना दिवस आपका जो बनाया जाता है 13 मई आपका जुलाई को बनाया जाता है। राष्ट्रीय आपका रिमोट सेटिंग दिवस जो बनाया जाता है आपका 12 अगस्त को बनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस आपका 16 दिसंबर को बनाया जाता है। आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को बनाया जाता है। विश्व पशु दिवस की बात करें आपका 4 अक्टूबर को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये मेरे प्यारे साथी सभी के सभी दिवस आपके ऐसे थे जो आपके एसएससी जीडी के लिए दावेदार हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण सूचना ये है, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हम जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाएगा, नहीं हमको मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लें, उसमें आपका ही भला होगा, क्योंकि आप सभी पीडीएफ जो है आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो एसएससी जीडी में आने वाले फैक्ट हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से जाकर जो है आप उनको पढ़ सकते हो और अपने जीके जीएस का स्कोर बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम उसमें सभी सेलेक्टेड फैक्ट आपके लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और पीडीएफ डाउनलोड करके। और कुछ पोस्टें हमारी ऐसी होती हैं जिनमें पोस्टों में हम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए घेरते हैं जो आपको सीधे आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुलनाबाद की लड़ाई आपकी मोहम्मद होतांग आपका होतकी के नेतृत्व में साल में लड़ी गई थी। तो ये आपकी जो लड़ी गई थी आपकी 1722 में लड़ी गई थी। आपको ध्यान होना चाहिए 1722 बी विकल्प में आपको दिया गया है और आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध आपके कब कब लड़े गए, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे पहला है आपका जो एसएससी के फेवरेट युद्ध है, जो एसएससी में बहुत ज़्यादा युद्धों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन युद्धों को नोट करके जाइएगा, यहाँ से ही आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इनको आप नोट जरूर कीजिएगा।
जैसे पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तीनों के तीनों युद्ध आपके लिए दावेदार युद्ध हैं। दावे आपका दार युद्ध आपके तीनों के लिए होने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अकबर का राज्यारोहण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी जीडी में। आपका कब हुआ था? 1556 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ। बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईसा में बक्सर का युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें आपका 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक चला था। आगे देखते हैं। अगला है आपका चीन का भारत पर आक्रमण, जो कि आपका एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चीन का जो भारत पर आक्रमण हुआ था आपको पता होना चाहिए। 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत पाक युद्ध की बात करें तो भारत पाक युद्ध जो हुआ आपका 1965 में आपका भारत पाक युद्ध हुआ, आपको पता होना चाहिए। ताशकंद समझौता आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ताशकंद समझौता जो हुआ था आपका 1966 में आपका ताशकंद समझौता हो। तालीकोट के युद्ध, तो कालीकोट का जो युद्ध हुआ था आपका 1565 में आपका तालीकोट का युद्ध हुआ और आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। तालीकोट का युद्ध आपको पता होना चाहिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था 1776 से आपका जो चला था आपका 69 तक चला था, आपको ध्यान रखना है ईस्वी में। आपका अगला है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1780 से 84 तक चला था और ये जो होगा आपका 79 होगा, ना कि 69। हाँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। आपका 1776 में 79 तक, यानी आपका 1700 आपका 79 आपका हो जाएगा। तृतीय की बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपका 1700 आपका 90 से लेकर 92 तक तृतीय चला था और चतुर्थ जो चला था आपका 1799 में हुआ था। कारगिल युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कारगिल युद्ध जो हुआ आपका 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए सेलेक्टेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में होता है? तो बात करें सर्वाधिक कोयले की, तो सर्वाधिक जो कोयला उत्पादन होता है मेरे प्यारे साथियों आपका चीन में। चीन में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। चीन आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका चीन ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है आपका सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो खनिज और उनके प्रमुख उत्पादन देश आपके देखते हैं जो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोयला, तो कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका चीन में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आपको पता होना चाहिए। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन आपका अगर उत्पादक देश पूछा जाए तो आपका चीन हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का भी सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपका कहाँ पर होता है? चीन में होता है। ये भी आपके लिए आपको ध्यान रखना है। सोने के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सोना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका चीन में होता है। लोहा अयस्क की बात करें तो लोहा अयस्क का जो सर्वाधिक उत्पादन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन आपका यूनाइटेड राज्य अमेरिका में होता है। और टीन की बात करें तो टीन का सर्वाधिक उत्पादन आपका जो हो जाएगा आपका चीन में होता है, आपको पता होना चाहिए। बात करें आपका पेट्रोलियम्स की, तो पेट्रोलियम्स जो होता है आपका यूनाइटेड राज्य आपका क्या हो जाएगा आपका अमेरिका में होता है। और यूरेनियम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूरेनियम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका कजाकिस्तान में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हीरे की बात करें तो हीरा सर्वाधिक जो मिलता है आपको रूस में मिलता है, रूस में सर्वाधिक उत्पादन आपका हीरे का होता है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट का आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। लिथियम के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो लिथियम का सर्वाधिक उत्पादन आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। आपका टाइटेनियम की बात करें तो आपका इसका सर्वाधिक उत्पादन आपका चीन में होता है। बात करें मैग्नीशियम की उत्पादन की तो आपका दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीशियम का उत्पादन होता है। और आपका प्लूटोनियम की बात करें तो आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। चांदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका मैक्सिको में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आपको ध्यान रखना है। मैक्सिको में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन आपका हो जाएगा। निकल की बात करें तो निकल का जो होता है आपका इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया में निकल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण खनिज दिए गए हैं और उनके उत्पादक देश दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है और आपके लिए क्वेश्चन जो होता है प्रत्येक फैक्ट आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका विक्टोरिया झील, विक्टोरिया आपकी राजधानी, क्वेश्चन पूछा गया है विक्टोरिया राजधानी आपकी है, यानी विक्टोरिया जो राजधानी है आपकी किस राज्य की है। तो विक्टोरिया राजधानी की बात करें तो विक्टोरिया जो मेरे प्यारे साथियों आपकी राजधानी है वह है आपकी सेल्सियस, आपकी सेशेल्स की जो राजधानी है आपकी विक्टोरिया है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प को सी को चुना है। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण 16 देश दिए गए हैं जिनसे आपसे राजधानी अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और 16 के 16 देश आपके ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे आपकी राजधानी पूछी गई है और एक राजधानी आपकी बार बार रिपीट होती है। आपको इन 16 के 16 देशों की राजधानी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपकी जो है परीक्षा में बना है। जैसा पहला है आपका इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है आपकी जकार्ता जो है आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एंडोरा की बात करें तो आपका एंडोरा ला बेला आपका जो है आपकी राजधानी है। फ्रांस की राजधानी क्या है आपकी, फ्रांस की राजधानी जर्मनी, ये तो आपका बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है आपकी इसमें। फ्रांस की राजधानी जर्मनी कोई हो जाएगी आपकी, तो ये तो आपकी फ्रांस की आपकी जर्मनी की पेरिस क्या हो जाएगा आपकी, ये इसमें बिल्कुल गलत दिया गया है। बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस की जो राजधानी हो जाएगी आपकी पोर्ट लुइस, आपकी मॉरिशस की राजधानी हो जाती है। नेपाल की राजधानी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू होगी। और पाकिस्तान की जो अधिकांश बच्चे लगाए जाते हैं आपके लोहार लगाए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अधिकांश बच्चे जो लगा कर आते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं आपकी लाहौर लगाए जाते हैं, जो कि आपका गलत होता है, आपको ध्यान रखना है। सेशेल्स किसकी है आपकी विक्टोरिया हो जाएगी। श्रीलंका की क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी जो है आपकी श्री जयवर्धनपुरम कोटा आपकी जो हो जाएगी आपकी श्रीलंका की राजधानी हो जाती है। स्लोवाकिया की बात करें तो आपको आपका स्लोवाकिया की जो राजधानी है आपका ब्रेटिस्लावा हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लिस्बन बहुत ज़्यादा पूछा जाती है पुर्तगाल, आपका 100%। ये आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है। मोनाको की राजधानी बात करें तो मोनाको की राजधानी मोनाको है और विश्व का सबसे छोटा दूसरा देश जो है मोनाको है। मोनाको जो है विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है, आपको ध्यान रखना है। इटली की राजधानी क्या है आपकी, इटली की राजधानी आपकी रोम है। आयरलैंड की भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी क्या है बताइए, बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स हो जाएगी। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की आपकी हेलसिंकी हो जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जर्मनी की राजधानी क्या है आपकी बर्लिन है। क्या है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं फ्रांस की राजधानी, जल्दी से जल्दी बताइएगा फ्रांस की राजधानी क्या है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर बताएं। और आप अभी तक हमारे चैनल पर विजिट पहली बार किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी PDF सभी जो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनकी PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक जो है आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप क्या कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे हमारी सभी PDF जो है आपको आपके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।